तीसरा ध्यान धर्म ध्यान। धर्म सहित ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। धर्म माने वस्तु का स्वभाव और ध्यान माने एकाग्रता। वस्तु स्वभाव की ओर एकाग्रता ही धर्म ध्यान है। यह धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का है: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय। आगम की आज्ञा के अनुसार श्रद्धापूर्वक गहन विचार करना आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान है। बहुत से विषय ऐसे हैं जिन्हें सीधे जानना संभव नहीं है, जैसे जमीकंद में अनंत जीव हैं। इस बात का निर्णय जिनागम के आधार से ही हो सकता है, क्योंकि वे जीव इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें इंद्रिय प्रत्यक्ष से जानना संभव नहीं है। दूसरा, अपाय विचय। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र संसार के कारण होने से मुक्ति मार्ग के विरोधी हैं। अज्ञानी जीव इस अपाय से कैसे बचें, इस बात का प्रबल चिंतन अपाय विचय नामक धर्म ध्यान है। इस धर्म ध्यान का दूसरा नाम उपाय विचय भी है, क्योंकि इसमें मुक्ति प्राप्त करने के उपाय का भी गंभीर चिंतन होता है। मुक्ति के उपाय रूप सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का विचार होता है। उक्त के संदर्भ में किया गया गहन तत्व विचार ही अपाय विचय या उपाय विचय नामक धर्म ध्यान है। तीसरा, विपाक विचय। कर्मों के विपाक के संदर्भ में विचार करना विपाक विचय नामक धर्म ध्यान है। कौन से कर्म का विपाक या उदय कब होता है, उसका क्या फल है, आदि संपूर्ण कर्म विषयक गहरा चिंतन इस विपाक विचय नामक धर्म ध्यान में आता है। चौथा, संस्थान विचय। जिनागम में प्रतिपादित लोक का क्या आकार है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक की रचना आदि जैन धर्म संबंधी भूगोल का विचार संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है। जिनागम के आधार पर प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त सभी प्रकार के चिंतन विकल्पात्मक होने से व्यवहार धर्म ध्यान है। निश्चय धर्म ध्यान तो देशनालब्धि पूर्वक जाने हुए निज भगवान आत्मा का अवलोकन करना, जानना और उसी में उपयोग को एकाग्र करना है। विशेष विचार करने की बात यह है कि शुक्ल ध्यान पंचम काल में किसी को भी तथा गृहस्थों को चौथे काल में भी नहीं होता और अर्थ ध्यान व रौद्र ध्यान करने योग्य नहीं है। अब बचा मात्र धर्म ध्यान, जो इस पंचम काल में ज्ञानी सम्यक दृष्टि गृहस्थों के भी संभव है। मिथ्या दृष्टियों को धर्म ध्यान नहीं होता। आज जब भी ध्यान की चर्चा चलती है, तब उक्त आज्ञा विचय आदि 4 प्रकार के धर्म ध्यानों की तो बात ही नहीं होती, तथा यह धर्म ध्यान सम्यक दृष्टियों को ही होता है, इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उक्त चारों प्रकार के धर्म ध्यानों की विषय वस्तु की ओर ध्यान दें तो एक बात स्पष्ट होती है कि जिनागम के अध्ययन बिना धर्म ध्यान संभव ही नहीं है, क्योंकि जिन आज्ञा जाने बिना आज्ञा विचय धर्म ध्यान कैसे होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मुक्ति मार्ग को समझे बिना अपाय विचय धर्म ध्यान संभव नहीं है। इसी प्रकार जिसमें कर्म सिद्धांत और त्रिलोक की रचना का निरूपण है, उस करणान योग के ग्रंथों के अभ्यास बिना विपाक विचय और संस्थान विचय धर्म ध्यान कैसे होंगे। क्या ध्यान का अभ्यास कराने वाले जिनागम की उक्त विषय वस्तु से परिचित हैं? यदि है तो भी क्या वे ध्यानार्थियों को उक्त विषयों का अध्ययन कराते हैं?
नहीं तो फिर यह कैसा धर्म ध्यान है। यदि निश्चय धर्म ध्यान की बात करें तो निश्चय धर्म ध्यान में जिस भगवान आत्मा का ध्यान किया जाता है उस भगवान आत्मा के स्वरूप को जानना आवश्यक है। आचार्य कुंद कुंदकृत समय सार में शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न अपने में उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भावों से अन्य विकारी अविकारी समस्त पर्यायों से पार और गुण भेद से भी भिन्न जिस आत्मा की चर्चा है, निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का ध्येय तो वह भगवान आत्मा है। ध्यान करने की प्रेरणा देने के पहले क्या उस भगवान आत्मा को स्वरूप समझना समझाना आवश्यक नहीं है। जिस ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो साक्षात धर्म स्वरूप है, उस ध्यान को समझने समझाने के लिए ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यान का फल जानना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। ध्याता तो चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जीव हैं। ध्येय उक्त ज्ञानानंद स्वभावी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। ध्यान उक्त त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में उपयोग का स्थिर होना है और ध्यान का फल अतीन्द्रियानंद की प्राप्ति है। मोह राग द्वेष से मुक्त होना है। आज होने वाले ध्यान में ये सब बातें दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती। उक्त 4 बातों में सबसे पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ध्याता और ध्येय को समझना है। यह ऊपर कहा ही जा चुका है कि ध्याता सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। वर्णादि और रागादि से भिन्न जिस निज रूप भगवान आत्मा में आत्मानुभूतिपूर्वक अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है, वही निज रूप भगवान आत्मा ध्यान का ध्येय होता है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति और ध्यान करने के लिए उक्त श्रद्धेय व ध्येय आत्मा को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका भाव यह है कि उक्त भगवान आत्मा न केवल श्रद्धेय और ध्येय ही है, अपितु परम ज्ञेय भी वही है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति उक्त भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान से ही संभव है। अतः कक्षाएं या शिविर तो उस भगवान आत्मा को सही रूप में समझने समझाने के लिए लगाना आवश्यक है, न कि ध्यान सिखाने के लिए, ध्यान का अभ्यास कराने के लिए। सम्यक दर्शन के बिना ध्यान कैसे होगा और ध्येय का सम्यक निर्णय हुए बिना ध्यान किसका होगा। ध्यान करने का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्यान तो हम निरंतर करते ही हैं। पत्नी पति का और पति पत्नी का ध्यान रखते ही हैं, डॉक्टर मरीजों का, दुकानदार ग्राहकों का, यहाँ तक कि मजदूर अपने काम का ध्यान रखते ही हैं। यदि ड्राइवर गाड़ी चलाते समय ध्यान न रखे तो क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। अरे भाई, ध्यान के बिना तो एक कप चाय भी नहीं बन सकती। यदि ध्यान नहीं रखा जाएगा तो चूल्हे पर चढ़ा दूध उबल सकता है, तवे पर पड़ी रोटी जल सकती है। कहाँ तक कहें, ध्यान के बिना तो इस जगत में कोई भी काम नहीं होता। यही कारण है सभी लोग अपने अपने काम का ध्यान रखते ही हैं। अतः सभी को ध्यान रखने का, ध्यान करने का अभ्यास तो है ही। आवश्यकता ध्यान के अभ्यास करने की नहीं, ध्येय को बदलने की है, निज आत्मरूप ध्येय को समझने की है। ध्यान का निर्णय होने पर, उसमें अपनापन आ जाने पर, उसकी तीव्रतम रुचि जागृत हो जाने पर, उसे पाने की तड़प उत्पन्न हो जाने पर, उसका ध्यान तो सहज ही होता है, उस पर से ध्यान हटता ही नहीं है। इसलिए तो कहा गया है कि ध्यान यत्न साधन नहीं सहज साध्य है।
एक महाविद्यालय में छात्र और छात्राएं साथ साथ अध्ययन करते थे। एक छात्र और एक छात्रा में परस्पर स्नेह हो गया। समान लोगों का सतत सम्मिलन एक दूसरे को आकर्षित करता ही है। परिचय को प्रेम में बदलते देर नहीं लगती। हुआ भी ऐसा ही। उन दोनों ने जीवन में पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहने का संकल्प कर लिया। कस्में खा ली कि शादी करेंगे तो आपस में ही करेंगे, अन्यथा कस्में तो खा ली, पर अपने इस संकल्प को अपने अपने माँ बाप को बताने का साहस ना जुटा सके और दिन रात यूं ही बीतने लगे। यद्यपि इस बात की चर्चा उन्होंने किसी से भी नहीं की, तथापि चंचल नैन छुपे ना छुपाए कि नीति के अनुसार बात छुपी ना रह सकी। उनके माँ बाप तक भी यह बात पहुँच ही गई। माँ बाप समझदार थे। वे यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि हमने कुछ किया तो होने जाने वाला तो कुछ है नहीं। हाँ, हम खलनायक अवश्य बन जाएंगे। न केवल इसलिए अपितु जोड़ा भी तो श्रेष्ठ था। अतः उनके चित्त को भी यह बात सहज स्वीकृत हो गई। लड़के के पिता ने लड़के को बुलाकर कहा, सुनो, ज़रा ध्यान से सुनो। हमने तुम्हारी शादी करने का निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि इसी वर्ष तुम्हारी शादी हो जावे। पिता से शादी के प्रस्ताव की बात सुनकर भी पुत्र अपने हृदय की बात न कह सका और कहने लगा, अभी मैंने शादी के बारे में सोचा नहीं है। अभी तो पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद काम पर भी तो लगना है। उसके बाद वह अपनी बात पूरी ही न कर पाया कि पिता ने कहा, हमने अमुक व्यक्ति की अमुक लड़की से तुम्हारी शादी करने की बात सोची है। जिसे वह जी जान से चाहता था, पिता के मुख से उसी का नाम सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। उसके मुख से कुछ भी न निकला। पिता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं चाहता था कि तुम भी उसे देख लो, मिल लो। मुझे विश्वास है तुम्हें वह पसंद आएगी। अभी अभी उसने शादी से इनकार किया था। यह बात न जाने कहाँ चली गई। और वह अत्यंत विनम्रता से कहने लगा, जब आपने देख लिया है तो मुझे क्या देखना। आपकी अनुभवी दृष्टि के सामने मैं समझता भी क्या हूँ। आप जो कुछ भी करेंगे वह ठीक ही होगा। वह अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि पिताजी कहने लगे, ये तो ठीक है, पर एक निगाह तुम भी डाल लेते तो ठीक रहता। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं देखना है। जब पुत्र ने यह कहा तो पिताजी कहने लगे, सुनो, अभी 2-4 दिन में ही सगाई पक्की कर देंगे, ठीक है? ठीक है नहीं, पूरी बात सुनो। सगाई तो अभी कर देंगे, पर शादी 4 माह बाद मई जून में ही हो पाएगी। ठीक है, जो आप ठीक समझें। पर हमारी एक शर्त है कि जब तक शादी ना हो तब तक तुम दोनों एक दूसरे के घर के चक्कर नहीं लगाओगे। ठीक है, और भी सुनो, चिट्ठी पत्री भी नहीं चलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात और भी है कि तब तक तुम एक दूसरे के बारे में सोचोगे भी नहीं, एक दूसरे को ध्यान में भी नहीं लाओगे, क्योंकि यदि तुम्हारा चित्त एक दूसरे में उलझ कर रह गया तो पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी। व्यग्र होते हुए लड़का बोला, जो भी हो, पर आपकी यह बात नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि यह बात हमारे हाथ में नहीं है। जिससे अपनापन हो जाता है, स्नेह हो जाता है, वात्सल्य हो जाता है, जिसके प्रति रुचि जागृत हो जाती है, उसका ध्यान आए बिना नहीं रहता। प्रयत्न करने पर भी यह संभव नहीं है कि उसका ध्यान ही ना आवे। उक्त कथा का सार मात्र इतना ही है कि जिसका परिचय हो, जिससे अपनापन हो, जिससे राग हो गया हो, स्नेह हो गया हो, जो अपना सर्वस्व लगने लगे, उसके प्रति तो सर्वस्व समर्पण हो ही जाता है, हो ही जाना चाहिए। उसका ध्यान करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता।
उसके लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका प्रशिक्षण भी नहीं लेना पड़ता, सब कुछ सहज ही हो जाता है। अरे भाई, एक बार निज भगवान आत्मा को जानिए तो सही, पहचानिए तो सही, उसमें अपनापन तो स्थापित कीजिए, उसकी रुचि तो जगाइए, फिर देखिए कि उसका ध्यान होता है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान की कक्षाएं लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसका ध्यान करने की प्रेरणा देने की भी ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता मात्र अपने आत्मा को सही रूप में जानने की है, पहचानने की है। अतः कक्षाएं और शिविर आत्मा को समझने समझाने के लिए ही लगाए जाने चाहिए। धर्म ध्यान एक सहज प्रक्रिया है जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर सहज भाव से प्रतिफलित होती है। सामायिक ध्यान का ही एक रूप है जो दिगंबर परंपरा में प्रचलित भी है। साधु संतों के साथ व्रती श्रावक भी प्रतिदिन सामायिक करते ही हैं। दूसरी प्रतिमा में होने वाले 12 व्रतों में सामायिक नाम का एक व्रत है। तीसरी प्रतिमा का तो नाम ही सामायिक प्रतिमा है। इस प्रकार हमारे यहाँ सामायिक के रूप में ध्यान को समुचित स्थान प्राप्त है ही। व्यवहार धर्म ध्यान चिंतनात्मक होता है, विकल्पात्मक होता है, और निश्चय धर्म ध्यान चिंतन के निरोध रूप निर्विकल्प होता है। वस्तुतः बात यह है कि चिंतन ध्यान का प्रारंभिक रूप है। रुचि ध्यान की नियामक होने से चिंतन की भी नियामक होती है। जिसकी जिसे रुचि होती है, पहले उसके बारे में विकल्पात्मक चिंतन चलता है, फिर रुचि की तीव्रता में विकल्पात्मक चिंतन निर्विकल्प ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। यह एक सहज प्रक्रिया है। अनुप्रेक्षा यानी चिंतन और ध्यान में अंतर स्पष्ट करते हुए आचार्य अकलंक देव लिखते हैं, अनुप्रेक्षाओं का धर्म ध्यान में अंतर्भाव हो जाने से उनका पृथक कथन करना उचित नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे तो उसका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अनुप्रेक्षाएं ज्ञान प्रवृत्ति विकल्प रूप हैं। अनित्यादि विषयों का चिंतन जब ज्ञान रूप होता है तब वह अनुप्रेक्षा कहलाता है, और जब अनित्यादि विषयों में चित्र एकाग्र होता है तब धर्म ध्यान नाम पाता है। यदि हम उक्त कथन पर गंभीरता से विचार करें तो एक बात अत्यंत स्पष्ट है कि निर्विकल्प धर्म ध्यान होने के पहले होने वाली ज्ञान प्रवृत्ति विकल्प रूप अनुप्रेक्षा में शरीर आदि संयोगों की अनित्यता, अशरणता, असारता, भिन्नता और अशुचिता आदि का चिंतन होता है, और जब विकल्प रूप चिंतन का निरोध होकर उसी विषय वस्तु में चित्त निर्विकल्प रूप से एकाग्र हो जाता है तो वह धर्म ध्यान नाम पाता है। तात्पर्य यह है कि धर्म ध्यान के पहले और धर्म ध्यान में भी देहादि से विरक्ति के लिए उसकी अनित्यता, अशरणता, असारता और अशुचिता आदि का चिंतन तो हो सकता है, पर शरीर आदि के पोषण का विकल्प चिंतन ध्यान तो महा अनर्थ है, धर्म ध्यान के विरुद्ध प्रवृत्ति है। ध्यान के नाम पर आज यही सब कुछ हो रहा है। ध्यान के नाम पर आत्मकल्याण और आत्मज्ञान व आत्म ध्यान में लगने वाली बुद्धि, शक्ति, साधन, समय सभी कुछ असली धर्म ध्यान के विरोध में लग रहे हैं। क्या यह एक विचारणीय स्थिति नहीं है? बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ में ध्यान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है, बोलो नहीं, सोचो नहीं, और चेष्टा भी मत करो। उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। हे भव्य जीवो, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो,
कुछ भी चिंतन मत करो जिससे आत्मा निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जावे, क्योंकि यही परम ध्यान है।